हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर की वैकेंसी, यानी कि आपके पास एएसओ की जो वैकेंसी आई हुई है 2026 में, उसके ऊपर आज हम वैकेंसी में डिटेल स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसका डिटेल सिलेबस क्या है, आपको सिलेबस किस तरीके से पूरा करना है जिससे आप अपने लिए एक सिलेक्शन, एक सीट जो है वो कंफर्म कर सकें। यहाँ पर अराउंड 1500 वैकेंसीज हैं और काफी अच्छा नंबर माना जाता है। और जो भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं या स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। वो यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयारी करके जो है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम। और तैयारी अगर आप अच्छी करेंगे मेरे बताए हुए तरीके से, तो आप एक सीट कंफर्म करेंगे अपने लिए, आपका सिलेक्शन जो है वो कंफर्म होगा। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप पूरा एग्जाम पैटर्न देखें, इसके एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि देखिए वैकेंसी आई है, एलिजिबिलिटी वगैरह आप सभी ने फॉर्म फिल कर दिया होगा, है ना। इसके ऊपर मैं आप सभी के लिए ना एक कोर्स भी लेके आऊंगा और अपने YouTube चैनल पर इसके लिए मैं जो है आप सभी को कुछ सेशन भी कवर अप कराऊंगा। तो आप जरूर उनके साथ जुड़िएगा, उनकी टाइमिंग वगैरह जो है मैं आपको डिटेल में जरूर बताऊंगा। तो देखिए, ये एएसओ या एआरओ की वैकेंसी है जो स्टैटिस्टिक्स की है। इसमें एक एग्जाम होने वाला है आपका, ठीक है। 2 आवर का एग्जाम होगा आपका, है ना। एक ही पेपर होगा, 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे एंड 25% की नेगेटिव मार्किंग, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर आपको याद रखना है कि स्टैटिस्टिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर एंड आईटी के कितने क्वेश्चन आएंगे, यूपी जीके की कितनी वेटेज है। जो 100 मार्क्स में 100 क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं, उसमें से 65 क्वेश्चन आपके स्टैटिस्टिक्स के रहेंगे, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर एंड आईटी के रहेंगे एंड 20 क्वेश्चन यहाँ पर यूपी जीके के रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यूपी जीके जो है वो 20% वेटेज है और ये जो है वो गेम चेंजर होगा। आपको इसके साथ जो है इकोनॉमिक्स के साथ साथ इसको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है ना। और मैं आपसे ये कहूंगा कि ये आपके जो 65 + 15 है, यानी जो 80 मार्क्स हैं, इसमें आप जो है वो मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। बिकॉज एक तो आपका सब्जेक्ट हो गया 65 मार्क्स का, और 15 मार्क्स का जो कंप्यूटर है वो यकीन मानिए बहुत ही सिंपल है, आसान वे में आएगा और आप अच्छे से इसको कवर करेंगे। और अभी हम थोड़ी देर बाद इसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहां पर आपका जो 65 मार्क्स का जो पार्ट 1 आने वाला है, उसका आपको 9 यूनिट्स यहां पर आपको पढ़ने को मिलेंगी। और ये कंप्यूटर का सिलेबस है, तो पार्ट 3 और पार्ट 3 में जीके है आपके पास। अब देखिए, आपके पास 10 मार्क्स तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स से, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन से 10 मार्क्स का, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्र प्रवृत्ति के माप या अपकरण के माप 10 मार्क्स का आपके पास आएगा। इंडेक्स आपके पास 5 के आएंगे, कोरिलेशन एंड रेगुलेशन 5 का आएगा, बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट 5 के आएंगे, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी 5 क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स, एंड स्टैटिकल इंडिकेटर फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन स्टैटिकल सिस्टम 5 मार्क्स का। तो अगर आप इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो इसकी वेटेज सबसे ज्यादा हो जाती है ना। तो अगर आप यहां पर सबसे ज्यादा वेटेज देखें तो ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। ये आपने 11th क्लास की स्टैट्स में पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट। तो ये देखिए 30 मार्क्स के हैं, है ना। 30 मार्क्स काफी होते हैं। ऐसे ही स्टैटिकल इंडिकेटर्स फॉर इंडियन इकोनॉमी, ये 10 मार्क्स के हैं। तो यहाँ ये 40 मार्क्स आपके लिए काफी इजी स्कोर करना हो जाता है। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो 5 मार्क्स की ईच है आपके पास, है ना। डिटेल में देखिए, इसको डिस्कस करते हैं, है ना। तो आपके पास स्टैटिस्टिक्स में देखिए, सबसे पहले जो आपका पहला टॉपिक स्टैटिस्टिक्स था, जहां पर आपको डेफिनेशन, स्कोप, लिमिटेशन, फंक्शन, रिलायबिलिटी एंड कंडीशन ऑफ द यूज, यानी कि बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू। एंड सेकंड है कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आपका, है ना। तो इसमें आपके पास पढ़ेंगे एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, इसमें मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, मीडियन है, मोड है, इनके अंदर के टॉपिक्स हैं, ये आने वाले हैं, है ना। आपके पास रेंज हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, मीन डेविएशन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, कोएफिशिएंट वेरिएंस हो गया, स्क्विजनेस हो गया, आपके पास कुटोसिस हो गया, ये आपके पास आने वाला है। इंडेक्स नंबर एंड रेशियो एंड रेट्स आएंगे, कोरिलेशन रेगुलेशन आएगा, है ना। तो आपके पास इसको आपको पढ़ना है। बेसिक मैथमेटिक्स हो गए, लाइक सेट थ्योरी हो गई, नंबर सिस्टम हो गया, अलजेब्रा हो गया, परसेंटेज एंड लॉगरिथम्स हो गए, या स्ट्रेट लाइन कर्व्स वगैरह हो गए,
एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ रेट्स हो गए, ये आपको पढ़ना है ना। फिर इसके बाद आपके पास डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी है, कार्डिनलिटी वगैरह इन सब से रिलेटेड है ना, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिकल पोर्शन है। फिर स्टैटिकल इंडिकेटर्स हैं फॉर इंडियन इकोनॉमी, लाइक जनरल स्टैटिकल इंडिकेटर हो गए, लेबर स्टैटिस्टिक्स हो गई, करेंसी एंड बैंकिंग, नेशनल इनकम, आईआईपी इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, एनएसओ हो गया, या प्राइस स्टैटिस्टिक्स हो गए, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई एक्सेट्रा, है ना, एनएसएसओ हो गया, या फिर आपके पास प्लानिंग एंड स्टैटिकल डिपार्टमेंट हो गया यूपी का। देखिए, एक तो नेशनल लेवल पर आपका स्टैटिकल ऑफिस है और एक यूपी का है, तो दोनों को आपको पढ़ना है, 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स है, और मैं ये मानूंगा ये इतना ज्यादा मुश्किल आपके पास नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये है स्टैटिस्टिक्स का डिटेल, बेसिकली हम कहें तो सिलेबस, है ना। ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अगर आपको हिंदी में मैं दिखाऊं तो हिंदी में आप देख सकते हैं कि आपके पास इस तरीके से टॉपिक्स रहने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप और डिटेल में सिलेबस देखना चाहते हैं वहां से अलग हटके, तो आप इसको देख सकते हैं क्या क्या इसमें आने वाला है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी मैंने इन्हीं सभी चीजों को जो है टॉपिक्स को वहां पर डिस्कस किया है। ये हिंदी में सिलेबस है इसका, ठीक है, ये हिंदी में इसका सिलेबस रहने वाला है। अब जो आपके पास पार्ट 2 था जो कि कंप्यूटर का था, कंप्यूटर का अगर आप सिलेबस देखें बहुत ही इजी सिलेबस है, बेसिक चीजें पूछी जा रही हैं, है ना। और आपके पास देखिए इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर वगैरह सेक्टर, एमएस ऑफिस है, एमएस एक्सेल है, यहाँ पर नेटवर्किंग है, ई गवर्नेंस है ना। तो इतना ज्यादा मतलब डिटेल सिलेबस है, बट आपको जो है यहाँ पर 15 मार्क्स जो है स्कोर करना है, ठीक है। अब 15 मार्क्स में से अगर आप यहाँ पर 10 मार्क्स भी लेकर आ जाते हैं, 10 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से इजीली कर सकते हैं। बस आपको डेली जो है आधे घंटे इसको स्टडी करना है और आप जो है 10 मार्क्स यहाँ पर इजीली स्कोर कर सकते हैं। मिनिमम 10 बता रहा हूं मैं, बहुत सारे बच्चे 12-13 तक भी जाएंगे क्योंकि इतना मुश्किल यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सिलेबस था। फिर इसके बाद जीके का सिलेबस हम नहीं देखेंगे। अब देखिए इसके ऊपर जो है मैं आप सभी के लिए कोर्स लेकर आने वाला हूं, और जो कोर्स होगा बच्चे वो कोर्स यहाँ पर सभी मतलब जो मैं जीके वाला पोर्शन आपको नहीं कराऊंगा, बाकी जितना भी आपका पोर्शन है ना, ये पार्ट ए हो गया, ये पार्ट ए हो गया, और कंप्यूटर के ऊपर भी मैं बता दूंगा थोड़ा बहुत। तो पार्ट ए जो के ऊपर मेन फोकस हमारे पास रहेगा। तो जो हमारे पास 65 मार्क्स की स्टैटिस्टिक्स आने वाली है, अगर वो स्टैटिस्टिक्स आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, अगर आप ये स्टैटिस्टिक्स मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे जो है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर आपको अभी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको जो है यहाँ पर डिटेल गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा कि आपको जो है कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या आपका जो है वो सिलेबस रहेगा, आपको किस तरीके से चीजों को, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इसके ऊपर मैं जो है वो आपने कोर्स, अगर आपको कोर्स चाहिए हो या आप नोट्स से पढ़ना चाहते हैं, आप कहते हैं सर हम वीडियो से नहीं पढ़ना चाहते, हमें नोट्स मिल जाए, तो हम वहां से भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो बच्चे मेरे पास जो है बहुत ही अच्छे हैंड रिटन नोट्स पड़े हुए हैं, मेरे खुद के बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स हैं, और ये नोट्स आपको एग्जाम में काफी हेल्प होंगे। आपको पता होगा कि जो एएसओ की वैकेंसी वगैरह आती है हमारे पास सीजीएल वगैरह लेवल पे, या स्टैटिकल असिस्टेंट DSSB में निकली थी, तो उन सभी के टॉपिक्स पर बनाए हुए नोट्स हैं और काफी अच्छे नोट्स हैं और काफी स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट मिला है। तो अगर आप ये नोट्स चाहें तो आप ले सकते हैं। प्लस मैं जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत ही जल्दी आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूं, और अगर आपको मॉक टेस्ट इन पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म्स में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। अब डिटेल्ड में हमारे पास जो है डिटेल टॉपिक की, हर एक टॉपिक की जो वीडियोस हैं वो मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। बेसिकली जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर भी बताया कि ये टॉपिक जो है वो ज्यादा वेटेज के हैं आपके पास। अब वो उन टॉपिक के साथ साथ आपको ये भी पढ़ना चाहिए कि आपका बाकी कंप्यूटर और जीएस भी है, उसको भी साथ के लेके चलना है। बट आपको इकोनॉमी जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से तैयार करना है, ताकि आप अपने 65 मार्क्स में से मैक्स टू मैक्स मैं कहूंगा 50+ स्कोर जरूर आप करें, क्योंकि आप देखेंगे इसकी कट ऑफ जो है वो अराउंड 100 में से मुझे लगता है 80+ जाने वाली है, 80 से नीचे तो नहीं जाने वाली।
80 प्लस 101% जाएगी, बिकॉज कंपटीशन होगा, इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा। वैकेंसी तो नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी अच्छी है, बट कंपटीशन सही है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो है वो काफी अच्छे लेवल तक के लोग जो हैं वो इस एग्जाम को देते हुए मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेडली है 80 प्लस जो है वो कट ऑफ जाने वाली है, और 80 प्लस कट ऑफ के लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको आपका जीके वाला पोर्शन भी अच्छे से करना पड़ेगा, कंप्यूटर वाला पोर्शन भी ध्यान देना होगा, प्लस आपका जो स्टैट्स वाला पोर्शन है जो अभी हम यहाँ देख ही रहे हैं, वो पोर्शन तो आपको अच्छे से कवर अप करना ही करना है, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो आप इस नंबर पर गाइडेंस के लिए मुझे कांटेक्ट जरूर करें, मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा। आपको कोर्स चाहिए हो तो वो कोर्स भी आपको मेरी तरफ से मिल जाएगा, नोट्स चाहिए हो तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो लेक्चर में मुझे आपको इतनी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी। नेक्स्ट वीडियोस में हम जो है वो अपने चैनल पर डिटेल में मॉक टेस्ट सीरीज जो है, मतलब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के टेस्ट सीरीज जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर ही प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसके साथ जुड़ना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं।